दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वर्घट और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। भदंत विनयाबोधि महाथेरो जी इन्होंने कहा है कि महाबोधि महाविहार के लिए अंतिम लड़ाई ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि बोध गया का एक दिन का 100 कोटि महसूल है, रेवेन्यूज है। वैसी में इंडिया के जैसी इंडिया में महाबोधि महाविहार है, मैं एशियाज के भी कुछ बिगेस्ट टेम्पल, बड़े टेम्पल की नाम बताना चाहूँगा। जैसे भूटान में टाइगर नेस्ट है, उसे पारो टाकसांग भी कहते हैं। कंबोडिया में एंगोकार वाट फोर्ट है, बेओन है। श्रीलंका में अनुराधापुरम, थाईलैंड में वाट फ्रा क्यू और म्यांमार में शेडागोन पगोड़ा है। ये मैंने जितने भी कंट्रीज के नाम लिए हैं वो लगभग 70-75 से ज्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। nhạc trong Tây Du Ký nè. कंबोडिया में तो 90% से भी ज्यादा है। और मैं कुछ बुद्धिस्ट कंट्रीज का नाम लेना चाहूंगा, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर और अन्य कुछ और देश। ICJ से जाने से पहले हमें इस देश की थोड़ी बहुत अनुमति ले लेनी चाहिए। उनके जो भिक्खुस है उनकी भी परमिशन लेनी चाहिए, उनके नेताओं की भी परमिशन लेनी चाहिए। इससे पहले ICJ में शायद राजरत्न अंबेडकर जी भी गए हैं, पर एक दिन का महाबोधि का 150 कोटि महसूल, ये कोई असाधारण बात है, पर साधारण बात नहीं है। लोग हमें जो बताते हैं हम उस पे ही वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये हमारी प्रॉब्लम्स है तो हमारे डिस्क्रिप्शंस में हमारा नंबर है, उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम ज़रूर उस पे वीडियोस बनाएंगे। हमें अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बनाने की राह आ रही है, मिल रही है, पर हमें जिसने अपहोल्ड किया, हमें जिसने हमारी जो दिशा निर्देश है उसकी प्रगति की, तो हमारा कुछ दायित्व बनता है कि सर्वप्रथम हम उन्हीं की ही सुने। तो इसलिए उनकी बेस पे हम आज का ये टॉपिक चुना हो, जो महाबोधि स्वतंत्रता संग्राम है और भारत में कंटिन्यूज है। अल्प बुद्धि माइनॉरिटीज की इस पे नजरें गड़ी हुई है। और आकर्षण की तो बात यह है कि भदंत ज्ञान ज्योति जो कि चंद्रपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जब नागपुर में धम्म रैली थी तब कहा कि CGI, जो ये सोच वाले लोग हैं, शायद CGI को भी जजमेंट देने से ये हो सकता है, बाधित हो सकता है। मतलब CGI भी जजमेंट नहीं दे सकती, भले ही CGI कॉन्स्टिट्यूशनली का फॉलो करते होंगे। तो हमें उनकी बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उनका ज्ञान अभूतपूर्व है।
वो अभ्यासक है और मैक्सिमम तौर पे वैसा ही होता है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें अपनी स्टेप बाय स्टेप आगे चलाना होगा, क्योंकि जब तक भारत में महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता तब तक शायद बौद्ध के जो विचार है वो जल्दी नहीं पनप पाएंगे। साथ ही साथ जो आईसीजी है मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका मुख्यालय हेग में है, जो कि नीदरलैंड्स में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जो कि लगभग विश्व युद्ध द्वितीय के बारे में, जो कि दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, उसमें कुछ कंट्रीज एक में के ऊपर आक्रमण करते रहे, उसको ही अनदर कंट्रीज के लिए जस्टिस देने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बन गया है। हमें इन कुछ जो मैंने नाम लिया कंट्रीज की उनकी परमिशन लेनी चाहिए और सच में आईसीजी में पिटीशन दायर करनी चाहिए, क्योंकि जो धम्म चक्र है वो धम्म चक्र अशोका नीति तमिलनाडु के एक कुटुंब ने परिवार ने सम्राट अशोक का स्टैचू दिया और वो स्टैचू में एक नारा बहुत चला, धम्म चक्र अशोका नीति, अशोका नीति, अशोका नीति। ये नारा चल गया। शायद ये नारा भी हम यूज करेंगे, यूजफुल होंगे, यूज थ्रू होंगे, कंटिन्यूस होंगे इस नारा के साथ, अशोका नीति, अशोका नीति। कि भारत में अशोका की पॉलिसीज थी, अशोका की नीतिज थी, जो कि धम्म चक्र के नाम से प्रवर्तित है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर से हम हमारे सब्सक्राइबर्स को, यूट्यूबर्स को और व्यूवर्स को और सभी को एक बार थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया। ऐसे ही जुड़े रहिए और हमें कमेंट में जरूर बताते चलिए कि आप किस पे वीडियोस हम आगे के बनाएं। नहीं तो सीधे सीधे आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां से हमारा व्हाट्सएप नंबर ले और हमें व्हाट्सएप करें कि आप इस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं, तो हम जरूर बनाएंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय भीम।